हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ए टू जेड वोकैब सीरीज़। और इसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। कुछ नए वोकैब को निमोनिक से ट्रिक्स लगा करके सीखते हैं। ओके, और ये एक हमारे लिए क्रिएशन है। नए नए वर्ड्स को क्रिएटिविटी लगा करके उसमें कुछ निमोनिक लगा करके हम उनको याद करते हैं। ओके, और हम लोग कहाँ पे पहुँचे? हम लोग बी वर्ड पे पहुँचे हैं। बी वर्ड से जो भी वर्ड्स शुरू होते हैं उनसे रिलेटेड सिनोनिम्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिससे रिलेटेड एक लेक्चर आ चुका है ऑलरेडी। ओके, ये हमारा सेकेंड नंबर का लेक्चर है। और इनमें भी हम क्या करेंगे? इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। बी वर्ड से रिलेटेड जो भी सिनोनिम्स हैं उनको कवर करेंगे और सेम निमोनिक लगाएंगे। आप लोग को कोई प्रॉब्लम्स या फिर ऐसे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम वो कैब कैसे याद करेंगे। इसमें अच्छे खासे वो कैब आपके कवर हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम्स भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो कौन सा है? ब्रिक बैट। ब्रिक बैट का मतलब होता है किसी से झगड़ा करना। ओके, झगड़ा लड़ाई करना, क्वारल करना, ये इसका हो गया सिनोनिम। अब निमोनिक लगाने की हमारी बारी आती है, जो कि मेन पॉइंट है इस लेक्चर का। तो ब्रिक बैट को कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे कि कुछ लोग लड़ रहे हैं और कैसे लड़ रहे हैं। ब्रिक्स और बैट, ये कुछ लोग ब्रिक्स ईंटें लिए हुए हैं अपने हाथ में, कुछ लोग बैट लिए हैं। इमेज क्रिएट करो। ओके, और दोनों एक दूसरे के ऊपर चलाए जा रहे हैं। कुछ लोग बैट से मार रहे हैं, कुछ लोग ईंटों से मार रहे हैं, और ये ब्रिक बैट लेकर के लोग झगड़ा कर रहे हैं। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है, सेम सिनोनिम्स ही हैं सारे, तो अब बस हमें निमोनिक लगा करके रिलेट करना है एक दूसरे से। वन में देवता लड़ रहे हैं। ओके, वन में क्या कर रहे हैं? देवता लड़ रहे हैं। व्रैंगल, मान लो क्लास का कोई मॉनिटर है। ओके, और उसको मैम बोलती हैं कि मैं अभी आती हूँ, तब तक तुम ये 90 डिग्री का एंगल बनाओ या फिर एक्यूट एंगल बनाओ 45 डिग्री का। ओके, मैम ने बोल के चली गई मैम। ओके, बट क्या होता है? बच्चे बोलते हैं तुम जाके बनाओ, मैं क्यों बनाऊँ, तुम जाके बनाओ। तो मैम आती हैं तो क्या बोलती हैं? वाह रे वाह, क्या बात है। एक एंगल बनाने के लिए सब झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, वाह रे वाह, क्या बात है। एक एंगल बनाने के लिए बोल दिया, उसके लिए सब लड़ रहे हो। कोई नहीं, मैं ही बना लूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉक। या तो कोई फ्रॉक के लिए लड़ रहा है, लड़कियां होती हैं लड़ती हैं फ्रॉक के लिए, ड्रेसेस के लिए। ओके, या फिर कोई फ्रॉक के लिए लड़ रहा है। या फिर प्रकाश नाम का कोई लड़का है। ठीक है, इस वर्ड में आ रहा है ना फ्रैकास, तो ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन मैं करती हूँ प्रकाश। ठीक है, प्रकाश। तो प्रकाश का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो प्रकाश नाम का कोई लड़का है जो कि बहुत झगड़ालू है, बहुत झगड़ा करता है। नेक्स्ट है स्क्रीमेज। स्क्रीमेज का मतलब भी होता है सेम, लड़ाई झगड़ा करने वाला। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनको लेकर के लोगों की मेंटलिटी ऐसी बन गई होती है कि भाई इसके मुंह नहीं लगते हैं, इसको छोड़ो, इग्नोर किया करो, इसकी तो इमेज ही है झगड़ालू वाली। मतलब ये फालतू बातों पे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेता है या कर लेती है, ऐसे तो इसकी इमेज ही बन गई है झगड़ालू वाली। ठीक है, सबके दिमाग में इसका इमेज है कि ये बहुत ही झगड़ा लड़ाई करने वाला है या करने वाली है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ, एक तो स्ट्राइक से याद रख लो, स्ट्राइक पे हंगर स्ट्राइक होता है ना, चाहे कोई भी स्ट्राइक से याद कर लो कि स्ट्राइक का भी एक पॉइंट क्या होता है कि वहाँ पे ऐसे दिमाग में रहता है ना, झगड़ा, कुछ क्वारल वाली चीज़ें हो रही हैं, कुछ निगेटिव सा हो रहा है, किसी की बातें नहीं मानी जा रही हैं, लोग मनवाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक सा है। नेक्स्ट, अगर और दूसरा जो निमोनिक है वो है स्ट्राइफ का, तो इसको याद रख लो एक्स्ट्रा वाइफ। कोई भी आदमी है, कोई भी मेल है, अगर वो एक्स्ट्रा वाइफ रखता है तो क्या होगा? ये फसाद की जड़ है, मतलब ये झगड़े का कारण बन सकता है। तो एक्स्ट्रा वाइफ नो नो। ठीक है, नेक्स्ट है किसमिस। किसमिस के लिए झगड़ा कर लिया। किसके लिए झगड़ा किया? किसमिस के लिए। भाई देख लेना, हिंदी का गलत हो सकता है। किसमिस के लिए झगड़ा किया। और डुएल, दो लोग, डुएल का मतलब होता है ना दो दो दो, तो दो दो लोग करके आपस में, एक देख रहे हो ग्रुप है भाई, दो दो लोग सारी जगह दो लोग लड़ रहे हैं, ऐसे याद रख लो। ओके, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट है बॉदर। बॉदर का मतलब होता है किसी को परेशान करना, इरिटेट करना, अनॉय करना।
तो बोदर को याद रख लो ब्रदर से। ब्रदर्स जो होते हैं वो अपनी सिस्टर को या फिर स्मॉल यंगर ब्रदर को परेशान करते हैं, तो ब्रदर क्या करते हैं, अनॉय करते हैं, इरिटेट करते हैं, चिढ़ाते हैं। ऐसे याद रख लो बोदर को ब्रदर से। हो गया। अच्छा, एक आते हैं पेस्ट कंट्रोल। कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए वो कुछ दवाइयाँ छिड़काव करते हैं। तो जब भी पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं ना घर में, बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल करने लगता है पूरा घर, वो छिड़काव करके जाते हैं, तो बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है हमें। ऐसे याद रख लो इसको। अनॉय सबको पता होगा। ओके, इसको रहने देते हैं। बली, बली को याद रख लो बुल से। ठीक है, दो बुल लड़ रहे हैं आपस में और सब देख देख के उनको परेशान है, चिढ़े हुए हैं, डरे हुए हैं कि भाई ये लोग तो बहुत अफरा तफरी कर देंगे। तो बुल लड़ रहे हैं, इस वजह से सब परेशान है। वैक्स, वैक्सिंग मेनली लड़कियां समझती होंगी। वैक्स जब हम कराने जाते हैं तो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है और उसमें क्या होता है, बहुत ही इरिटेशन होता है, हमें परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हम परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। हैकल, किसी चीज़ को याद रख लो कि यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया है, कोई अकाउंट है किसी का, या फिर वाईटी पे किसी का, यूट्यूब पे किसी का अकाउंट है, तो वो हैक हो जाता है। तो हैक हो जाने के बाद लोग बेसिकली परेशान हो जाएंगे। तो यूट्यूब हैक हो जाने की वजह से कोई परेशान है। नेट चला गया, आजकल तो कितनी बेसिक चीज़ें हैं भाई, बिना नेट के तो कोई 1 घंटे भी अपना गुजारा नहीं कर सकता है। तो नेट चला गया है, इस वजह से परेशान है सब। हो गया जी। ओके, नेक्स्ट जो है वह है बरले। बरले का मतलब होता है बहुत ही हट्टा कट्टा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिजिकली मेंटली। तो बरले को ऐसा सब बोलते हैं ना, फास्ट फूड या फिर बाहर के जो भी स्ट्रीट फूड्स हैं उनको खा लेने से हमारा फैट बढ़ता है। तो बर्गर ज़्यादा खाओगे तो फैटी हो जाओगे। ठीक है, बरले को याद रख लो बर्गर। ठीक है, तो बर्गर ज़्यादा खाओगे तो कैसे हो जाओगे, फैटी हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे। बीफी, ऐसा मेनली लोग बोलते हैं कि जो लोग ऐसे नॉनवेज खाते हैं, बीफ खाते हैं, वो लोग थोड़े स्ट्रांग होते हैं भाई। बोलते हैं ना, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप बहुत ही दुबले पतले हैं, नॉनवेज खाना स्टार्ट करिए। तो बीफ खा खा के सब कैसे हो गए हैं, स्ट्रांग हो गए हैं। हैफले, ठीक है, हैफले को कैसे याद रखेंगे, मान लो कि आप सीढ़ियों से जा रहे हो चढ़ के। ठीक है, आप थोड़े से नॉर्मल हो, पतले दुबले हो, बट एक कोई है जो बहुत ही स्ट्रांग है, हट्टा कट्टा मोटा सा है, बट क्या होता है, आप सीढ़ियों पे आराम से चढ़ रहे हो, वो हाँफ रहा है, पूरा हाँफ रहा है, तो आप बोलते हो ये देखो ये तो हाँफ रहा है सीढ़ियों पे चढ़ने में, सॉरी सीढ़ियों पे चढ़ने में ये हाँफने लगा, जबकि देखने में कितना स्ट्रांग है। तो हाफले, हैफले को याद रख लो, बीफी हो गया। नेक्स्ट है मैनली। असल सब बोलते हैं ना कि मैन इज़ मोर स्ट्रोंगर इन कंपैरिजन टू वुमेन, तो ऐसे ही याद रख लो कि मैन जो है ना वो स्ट्रांग होते हैं। एंड मस्कुलर भी, मस्कुलर को ये मेन से रिलेट करके याद कर लो, या फिर मसल्स से याद रख लो। स्ट्रांग होंगे तो हमारे मसल्स भी देखने में स्ट्रांग लगेंगे, और मेनली जब हम मोटे होते हैं तो हमारे मसल्स ही बढ़ते हैं, स्ट्रेच होते हैं, तो उससे याद रख लो। ये हो गया। विरली को याद रख लो विराट कोहली से। ठीक है, इसको याद रख लो, विराट कोहली कैसा है, कैसे हैं, बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, फ्लैसी, फ्लैश का मतलब होता है मीट, मांस, मांस ये सब। तो जो फ्लैश खाएगा ना वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे लॉयन है, फ्लैश खाता है, तो लॉयन कैसा है, स्ट्रांग है। टाइगर स्ट्रांग है। तो ये सब बीफ फ्लैश खा खा के स्ट्रांग हो गए हैं। हो गया। नेक्स्ट है बिरेट। बिरेडिंग या फिर बिरेट, इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी को चढ़ाना, किसी को परेशान करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। ओके, इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रख सकते हैं कि मान लो आपके स्कूल में पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ओके, और आप अपने मदर को, फादर को, किसी को लेके जाते हो, बट वहाँ पे क्या होता है कि आप तो बड़े खुश रहते हो कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया है, मुझे ए ग्रेड मिलेंगे, मेरा ग्रेड ए आएगा। बट
आपको क्या होता है, आपके टीचर परफॉर्मेंस को देख करके आपको बोलती हैं ये बी रेट है, मतलब इसको बी रेटिंग दे देती हैं कि आपका बच्चा है परेशान करता है, शरारत करता है, इसको मैं बी रेट देती हूँ। ऐसे ग्रेड को रेट से याद रख लो। किसी को हम कहते हैं ना, हम रेटिंग भी देते हैं तो ए की रेटिंग ना दे करके हम उसको बी की रेटिंग देते हैं, ऐसे रेटिंग पे ध्यान दे लो कि बी की रेटिंग दे देते हैं। तो बी की रेटिंग सुनते ही उसकी मम्मी क्या करती हैं, उसको कूट देती हैं, क्रिटिसाइज़ करती हैं, बहुत ही निंदा करती हैं कि तुम्हारा ध्यान बिल्कुल पढ़ाई पे नहीं है, तुम पूरे टाइम शरारत करते रहते हो, ठीक है। तो बी रेट आने पे बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया गया, और क्रिटिसाइज़ किया गया जब घर पे गए तो सब मुझे चढ़ाने भी लगे कि तुम्हारे देखो बी रेट लेकर के आए हो, बी ग्रेड लेकर के आए हो, सब चढ़ाने लगे। विट्टू परेट, इसको कैसे याद रखेंगे, विट्टू परेट को याद रखेंगे, कोई लड़का है जिसका नाम है बिट्टू, ओके, और वो एक शॉप खोल करके बैठा हुआ है, बट उसके यहाँ जाते ही ना जो उसका रेट है, प्रोडक्ट्स गुड्स के जो रेट्स हैं वो कैसे हैं, बहुत ही हाई फाई हैं। मतलब जो चीज़ें मार्केट में 10 रुपए की हैं वो इसको 15 का दे रहा है। तो सब उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, सब उसकी निंदा करते हैं कि बिट्टू के यहाँ मत जाओ, ये बहुत ही, इसके रेट बहुत ही हाई फाई होते हैं, बहुत ही ज़्यादा देता है। तो बिट्टू के रेट की वजह से उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। ओके, मैं इतना थोड़ा छोटे छोटे भी ट्रिक्स में बता देती हूँ, बट एक थोड़ा सा मैं एक स्टेटमेंट क्रिएट कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और ये एक स्टेटमेंट की वजह से एक इमेज क्रिएट हो जाए वैसे आपके दिमाग में, और आप चीज़ों को ईजिली कर पाओ। ओके, क्रिटिसिज्म सबको पता है। अब देखो ये दोनों वर्ड को हम पहले इसको कर लेते हैं एज पर्सन। एज पर्सन मतलब होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं कि ऐसे पर्सन मुझे पसंद नहीं है, ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसे पर्सन से घृणा करती हूँ, मैं ऐसे पर्सन का क्रिटिसाइज़ करती हूँ। तो ऐसे पर्सन को मैं पसंद नहीं करती हूँ, बस ऐसे स्टेटमेंट से याद रख लो। अब कहीं पे आप शादी में जाते हो, नेक्स्ट अप ब्रेडिंग, कहीं पे आप शादी पे में जाते हो, ठीक है, और दुल्हन का जो जूड़ा है ना वो थोड़ा सा ऊपर है, अप में है, ठीक है। इसकी वजह से इसको ब्राइड से याद रख लो, अप ब्रेडिंग है ना तो अप को ऊपर याद रख लो और ब्राइड याद रख लो, ठीक है। तो ब्राइड के जूड़े का जूड़ा जो है वो थोड़ा ऊपर हो गया है, तो इस वजह से लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और कौन क्रिटिसाइज कर रहा है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब उसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि सब आपको समझ में आ रहा होगा, निमोनिक्स आप लगाने में सक्सेस हो रहे होगे। नेक्स्ट जो हमारा वो है ब्रैश। ब्रैश का मतलब होता है रूड। रूड मतलब जो बोलने में बहुत ही कटु बोले, जिसकी जो बहुत ही बिल्कुल उसकी आवाज़ में पोलाइटनेस नहीं हो, हम्बल ना हो, वो बहुत ही हार्श उसकी आवाज़ हो। तो क्या होता है, आपने मान लो आपके घर में कोई आया हुआ है और आप उनको बोलते हो, कोई बच्चा है और वो आप उसको बच्चा समझ के बोलते हो कि भाई सुबह सुबह उठ के पहले ब्रश कर ले फिर कुछ खाना, ओके। बट बस आप यही बोलते हो ब्रश करने के लिए, जो कि अच्छी चीज़ है। बट क्या होता है, वो इतना रूडली आपको जवाब देता है कि आपसे क्या मतलब, मैं ब्रश करूँ ना करूँ, तो ब्रश करने के लिए बोला, इस वजह से मुझे इतना रूडली उसने ट्रीट किया, रूडली उसने बिहेव किया, ठीक है। फिर आप कहीं पे फंक्शन में जाते हो और आपने गलती से किसी के ऊपर सॉस गिरा दिया, तो सॉस गिरा देने से जनरली लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, साफ़ कर लूँगा। बट वहाँ की एक लेडीज़ थी जो बड़े ही रूड थी, और वो सॉस की वजह से आपको बहुत ही गंदा डांटती हैं, ओके। तो उनका बिहेवियर भी रूड था। चिकी, चिकी को याद रख लो, एक आता है ना खाने वाला चिक्की, ठीक है। ऐसे याद रख लो कि वही चिक्की मैंने मांगा किसी से, तो उसने बहुत ही रूड बिहेवियर में बात की मेरे से, बहुत ही गंदा बिहेवियर उनका था। तो चिक्की के लिए भी रूड बातें बोली गई। इंसॉल्वेंट सबको पता होगा। प्रुडेंट मतलब होता है विवेकी, और इम्प्रूडेंट मतलब अविवेकी, जिसको ढंग ना हो कोई बातें करने का, कोई किसी से पोलाइटली बोलने का, ऐसे याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट है बम्शियस। तो बम्शियस को कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे
कि इसका मतलब होता है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब होता है जो बहुत ही घमंडी हो, एरोगेंट हो, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि जैसे आजकल क्या सीन चल रहा है कि जिसके पास जितना भी बॉम्ब है, ठीक है, वो सोच रहा है कि मैं ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, स्ट्रांग हूँ। ओके, तो लोग बहुत ही घमंड कर रहे हैं कि मेरे पास बॉम्ब है, आइटम बॉम्ब है, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब है। ऐसे लोग बहुत ही घमंड कर रहे हैं इस चीज़ पे। तो बम्शियस से इसको याद रख लो, एरोगेंट है, घमंडी। ये तो सबको पता है, बेसिकली हम यूज़ करते हैं, कोई भी बहुत ही एरोगेंट बन रहे हो तुम, ऐसे बोलते हैं। हॉटी, हॉटी का मतलब कैसे बोलते हैं, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि तुम तो बहुत ही अच्छी लग रहे हो, या फिर अच्छी लग रहे हो भाई, हॉट लग रहे हो, ऐसे याद रख लो भाई। देख लो, बस निमोनिक लगा रही हूँ। तो क्या लोग क्या करते हैं, ऐसा सुन के क्या करते हैं, वो बहुत ही घमंड में आ जाते हैं कि वाह मैं ऐसी लग रही हूँ या ऐसा लग रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस, ओके, पहले नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ईयर, जनरली जो लोग फर्स्ट आते हैं क्लास में, वो घमंड घमंड में रहते हैं कि मैं तो फर्स्ट आता हूँ या मैं फर्स्ट आती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सीटेड। सीटेट का पेपर होता है ना, तो जो लोग इस बार सीटेट क्वालिफाई किए हैं वो लोग बहुत घमंड में है। ऐसे इमेज क्रिएट कर लो बस, हमें तो क्या मतलब है किसी से, हमें तो बस याद करना है। तो जो लोग सीटेट क्वालिफाई किए हैं ना, बहुत ही घमंड में है भाई वो लोग। नेक्स्ट है वेनाइटी। वेनाइटी जनरली एक मेकअप किट या बॉक्स होता है, और वो कब आते हैं, जब ब्राइड आती है या फिर कोई भी अपने पास रखता है। तो जैसे मान लो किसी की शादी होती है और वो अपना वेनाइटी बॉक्स लेकर के आती है, तो उसके घर वाले क्या बोलते हैं, मैंने सुना था शादी से पहले कि तुम बहुत घमंडी हो, ये जो वेनाइटी बॉक्स लाई हो ना, इसी में अपने घमंड को भी पैक करके रखना, इसको बाहर मत निकालना, समझ रहे हो। ओके, तो ऐसे बस इसको याद कर लो, सुपरसीलियस। अब इसकी बारी आ जाती है सुपर। सुपर से याद रख लो ना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा और किसी ने बोल दिया वाह तुम्हारा परफॉर्मेंस तो सुपर से भी ऊपर था, तो ये सुन करके वो एकदम घमंड में आ गई कि वाह मुझे तो ऐसा कमेंट कर दिया गया, ऐसे बस निमोनिक लगा लो। नेक्स्ट है बेवॉल। बेवॉल को हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे बवाल से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दुखी होना, शोक मनाना, सैड होना, या फिर किसी भी चीज़ पे रिग्रेट महसूस करना, अपने आप को कोसना, ऐसे याद रख लो इसको। तो ये तो हो जाएगा बवाल से, कि आपने कुछ बवाल खड़ा कर दिया, इसकी वजह से आप बहुत ही सैड हो, या फिर बहुत ही खुद को रिग्रेट फील कर रहे हो, खुद को कोस रहे हो कि हाँ मैंने ऐसे क्यों किया। नेक्स्ट है लैमेंट। इसको बोलेंगे हम कि ला मिंट, ये वाला पुदीना वाला ला मिंट खा करके हम क्या करते हैं, शोक मनाते हैं, ठीक है। तो ला मिंट खा करके शोक मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमने बवाल खड़ा कर दिया है। अब हमारे पास रिग्रेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या होगा, हमारी मॉर्निंग भी दुख में बीतेगी, इवनिंग भी दुख में बीतेगी। तो मॉर्न को याद रख लो मॉर्निंग से, ठीक है। इससे मैंने एक इमेज क्रिएट किया है, एक स्टोरी क्रिएट किया है कि आपने क्या किया है, बवाल खड़ा कर दिया है। फिर आप क्या बोल रहे हो, ला भाई अब कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, ला मिंट खा करके अपना हम शोक मनाते हैं। और क्या कर सकते हैं, रिग्रेट करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। अब हमारे जीवन में क्या है, मॉर्निंग में भी दुखी रहो, मॉर्निंग में भी रिग्रेट करो, इवनिंग में भी रिग्रेट करो, ऐसे स्टोरी क्रिएट कर लो। ओके, नेक्स्ट है बैगल। इसको हम कैसे, इसका मतलब होता है किसी को धोखा दे देना, ठीक है। तो इसको याद रख लो, गाइस गाइस कह के किसी ने हमें धोखा दे दिया। ओके, चाहे ऐसे ही याद रख लो कि भाई मैं आती हूँ और मैं आपको गाइस गाइस बोल के और कोई भी सिनोनिम है किसी के साथ चिपका करके आपको याद करा के चली जाती हूँ, ठीक है। तो गाइस गाइस कह के धोखा दे दिया, ये भी याद रख लो। या फिर गली बॉय, कोई एक गली का लड़का है जो क्या करता है, सबको धोखा देते रहता है। गली बॉय सबको धोखा देते रहता है, किसी से किसी को बहला फुसला के पैसे ले लेता है, किसी को बहला फुसला के कुछ खरीदवा लेता है। तो गली
का जो बॉय है ना बहुत ही चालाक है, सबको धोखा देता है, डिसीव सबको पता होगा। हुडविंक, हुडी हम पहनते हैं ना, तो हुडी हम अगर अपने सिर पे डाल लेंगे तो क्या होगा, हम सबको धोखा दे सकते हैं, हमको लोग अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। या फिर नेक्स्ट ट्रिक ये लगा लो, हुडी हम पहने हुए हैं, ओके, हुडी पहने हुए हैं, और हुडी पहनने के बाद हम क्या कर रहे हैं, विंक विंक में गाना सुन रहे हैं। और हुडी की वजह से तो हमारे दोनों कान दिख नहीं रहे कि हमने ईयरफोन या बड लगाया है या नहीं लगाया है, तो विंक में गाना भी सुन रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा है, हम लोगों को आसानी से धोखा दे ले रहे हैं। ऐसे इमेज क्रिएट कर लो। नेक्स्ट है स्विंडल। आप किसी फंक्शन में जाते हो और जैसे ही आप फंक्शन में पहुंचते हो आपका सैंडल ही टूट जाता है। लो भाई ये क्या बवाल हो गया, सैंडल टूट गया, सैंडल ने क्या किया, धोखा दे दिया। नेक्स्ट है ड्यूप। ड्यूप को हम याद रखेंगे धूप से। जब हम धूप में जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना हाथ चेहरा सब कवर कर लेते हैं, और जब हम सब कवर कर लेंगे तो हमें कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, और रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो हम लोगों को आसानी से धोखा दे लेंगे। ठीक है, तो धूप में हम धोखा दे सकते हैं लोगों को, सब कुछ अपना चेहरा वगैरह छिपा ले सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंडिशमेंट। इसका मतलब होता है फ्लैटरी, किसी की चापलूसी करना। तो मान लो कि आप अपने घर पे जाते हो और आपकी सिस्टर क्या बोलती है, भैया भैया मैं आपके लिए डिश बना करके लाऊं क्या। तो आप क्या सोचते हो कि ये जो मुझे पानी मांगने पे नहीं देती थी वो आज मेरे लिए डिश क्यों बना रही है, ज़रूर ये किसी भी चीज़ के लिए मेरी चापलूसी कर रही है, इसको कुछ चाहिए होगा। तो बहन क्या बोलती है कि ब्लेंड करके मैं तुम्हारे लिए नया सा एकदम टेस्टी सा डिश बनाऊंगी, ब्लेंड करके उसको। तो क्या करती है वो भाई, चापलूसी करती है, आप सावधान हो जाइए। ओके, नेक्स्ट है ऑब्सिक्वेसनेस। और इसको कैसे याद रखेंगे, आप कहीं पे या फिर इसी स्टोरी को कंटिन्यू करो। आप क्या बोलते हो, सीधे किचन में जाते और बोलते हो तू मुझे बता दे क्लियर क्लियर कि क्या भाई फ्लैटरिंग क्यों कर रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए तुम्हें। फिर आप बोलते हो कि अब से, वो बताती हैं आपको कि मुझे ये चाहिए, तो आप बोलोगे अब से कोई भी मेरी चापलूसी नहीं करेगा, जिसको जो भी चीज़ चाहिए मेरे से डायरेक्ट बोलेगा। ठीक है, स्टोरी को रिवाइज कर लेते हैं कि आप अपने घर जाते हो, आपकी सिस्टर क्या बोलती है, भैया मैं आपके लिए ब्लेंड करके डिश ले करके आऊँ। तो आप सोचते हो कि जो मुझे पानी नहीं देता था वो डिश कैसे बना के लाएगा, ज़रूर ये मेरी चापलूसी कर रही है। फिर आप क्या बोलते हो, पूछते हो जा करके, ऐसी इमेज क्रिएट करो जो जो मैं बोल रही हूँ, पूछते हो कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए मेरी इतनी सेवा की जा रही है। तो आपको वो बताती हैं, तो आप बोलते हो कि आप अब से कोई भी मेरी चापलूसी नहीं करेगा, जिसको जो चाहिए मुझे डायरेक्ट बोलेगा। ऑब्सिक्वेसनेस भी हो गया। नेक्स्ट है बिलिटल। बिलिटल का मतलब होता है इंसल्ट करना, किसी को तुच्छ फील कराना, ऐसा फील कराना कि तुम्हारे से तो कुछ है ही नहीं, तुम नेग्लेक्टेड हो, तुम्हें ऐसे। ठीक है, ये हो गया। तो बिलिटल का मतलब होता है लिटिल, लिटिल समझ के मुझे मेरी इंसल्ट की गई। कैसा समझ के इंसल्ट किया गया, लिटिल, लिटिल मतलब होता है छोटा ना, तो लिटिल समझ के किसी की इंसल्ट कर दी गई, इंसल्ट हो गया। डिबेस, इसको हम याद रखेंगे कि मान लो हमारे यहाँ कोई फंक्शन है और सब चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, बट कोई काम आप गड़बड़ कर देते हो, तो सबके सामने तो फैमिली के मेम्बर्स आपको डांटेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, आपकी दीदी आती हैं और आपको खींच के घर के बेसमेंट में ले जाती हैं और आपको बहुत डांटती हैं। तो दी लेके गई कहाँ पे, बेस में, घर के बेसमेंट में, और वहाँ पे आपको डांटा, आपकी इंसल्ट की। डिस्पैरेज, इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रख लो पराग से, PARAG, इसमें आ रहा है ना बीच में, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एक दो बार वैसे रिवीजन करोगे ना तो ये, जब एक बार वर्ड याद हो जाता है ना तो निमोनिक फिर दिमाग से इरेज हो जाता है। ये तो बस स्टार्टिंग में जिसको प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम इसका सहारा लेते हैं, क्योंकि एक टाइम पे बहुत ही, मैं खुद बहुत ही सफ़र की हूँ वोकैबलरी से रिलेटेड। तो पराग कोई है, और पराग नाम का जो लड़का है ना वो क्या करता है, सबकी इंसल्ट करता है। या फिर पराग एक ब्रांड भी है शायद, मिल्क से रिलेटेड कोई, या फिर जो भी हो,
पे पैकेट पे लिखा रहता है पराग, तो सब ने उस दूध की इंसल्ट की, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है ब्लॉकेज। ब्लॉकेज का मतलब होता है स्टॉपेज। किसी भी चीज पे रोक लगाना, ठीक है। तो ये तो सबको पता होगा, सब अवेयर होंगे इस वर्ड से। नेक्स्ट है रेस्ट्रेंट, तो इसको याद रख लो इस रेस से। रेस में जाने से ट्रेन को रोको, क्या करो, उसको स्टॉप करो। रेस में जाने से ट्रेन को रोको। प्रोस्क्रिप्शन, प्रोफेसर के सब्सक्रिप्शन लेने से बचो, सबको रोको कि कोई भी प्रोफेसर का सब्सक्रिप्शन नहीं लेगा। ABC जो भी प्रोफेसर हो उसका कोई क्या करेगा, सब्सक्रिप्शन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि वो चीटिंग करता है। हैसल, इसको क्या ऐसे याद रखेंगे, एक कोई जगह या फिर आपका कोई घर है, वहाँ पे कोई एक ऐसा मेहमान आ गया ना जिसको सबके हंसी से ही प्रॉब्लम है, वो किसी को हंसते हुए नहीं देख सकता है, तो हंसने पे भी रोक लगा दी उसने। नेक्स्ट है इम्पेडिमेंट। हम पेडिक्योर कराते हैं, ऐसे याद रख लो, या फिर इसको याद रख लो, इनकम्बरेंस को याद रख लो। कुकुम्बर लेकर के आप जा रहे हो, वो इतना भारी है कि वो आपके रास्ते का रुकावट बन रहा है, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ब्लॉकेज का काम कर रहा है। वो भारी बोझिल कोई भी सामान आप लेकर के कैरी करोगे, जाओगे कहीं पे, तो आपको क्या करेगा, वो ब्लॉकेज का ही काम करेगा। आपको आगे जो आप जल्दी जल्दी जा सकते थे वो आपको रुकना पड़ेगा। तो ऐसे याद रख लो, कुकुम्बर लेकर के बोरे में जा रहे हो और वो बार बार आपको स्टॉप होना पड़ रहा है क्योंकि वो भारी आप उठा नहीं पा रहे हो बहुत लंबे टाइम तक, तो उसको रखने के लिए आपको रुकना पड़ रहा है। नेक्स्ट है इम्पेडिमेंट। इसको कैसे याद रखोगे, इसको फिलहाल तो ऐसे पेड़ से याद रख लो ना, कि कहीं पे आप जा रहे हो या फिर ऐसे याद रख लो, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो गवर्नमेंट पे जो भी ब्लॉकेज पेड़ के द्वारा होता है, गवर्नमेंट उस पेड़ को हट क्लियर करवा देती है रोड बनवाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, बाल्मी। इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे बाम से। जब भी हम बाम लगाते हैं अपने सिर पे, तो हमारा क्या होता है, बाम लगाने से हमारे सिर का दर्द शांत हो जाता है, ठीक है। तो बाम लगा के शांत हो गया। ट्रैंक्विलिटी, इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रंक समझते हो, एक बड़ा सा बक्सा टाइप का होता है, उसको ट्रंक भी बोलते हैं। तो चोर आएगा तो क्या करेगा, ट्रंक को बहुत धीरे धीरे खोलेगा ना, तो ट्रंक को धीरे धीरे काम डाउन होके खोला जा रहा है, क्यों, चोरी करने के लिए। तो चोरी मेन मीनिंग नहीं है, धीरे से खोलना मेन मीनिंग है, ठीक है। तो ट्रंक को धीरे धीरे खोला जा रहा है। नेक्स्ट है रिपोज। मान लो कहीं पे आप शादी में जाते हो और कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही पोज दे बोल रहा है, मेरी ऐसे पोज लो, ऐसे पोज लो, तो आप बोलते भाई इसकी अच्छी अच्छी पोज में फोटो ले ले, वरना ये क्या करेगी, या क्या करेगा, तब तक ये शांति से हमें बैठने नहीं देगी। ओके, अच्छे से पोज में, अच्छे अच्छे पोज में उसकी फोटो ले लो, वरना वो शांति से नहीं बैठने देगा या देगी। नेक्स्ट है ब्रीफ। ब्रीफ मतलब किसी भी चीज को बहुत ही शॉर्ट में, ये तो सबको पता होगा, इसको मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाली। नेक्स्ट है पीथी। इसको याद रख लो, पिद्दी से हम बोलते हैं ना एकदम पिद्दे सा है, छोटा सा है, इसकी क्या है, तो पिद्दी है, छोटा सा है। लैकोनिक, लैकोनिक का काजल आता है, तो लैकोनिक के काजल लगा लेने से ऐसा बोलते हैं सब आंख बड़े बड़े दिखेंगे, बट क्या होता है, छोटा दिखने लगता है। काजल लगा लिया लैकोनिक का और आंख छोटे दिखने लगे। किम, स्किम्पी, इसको याद रख लो सिंपी से। सिंपी कोई लड़की है और जो बहुत ही छोटी सी है, एकदम इतनी सी है, ठीक है, ये है हमारी सिंपी, एकदम छोटी सी है। कंपेंडियस, इसको याद रख लो कंपेनियन, और वो क्या है, सिंपी जो है आपकी कंपेनियन है, और कंपेनियन कैसी है, आपकी छोटी सी है। नेक्स्ट है कंडेंस्ड, दो चीजों को छोटा कर देना। नेक्स्ट है बैप्टिज्म। इसका मतलब होता है
क्लीन करना खुद को, प्यूरिफाई करना, तो क्लींजिंग, प्यूरिफिकेशन, बाथिंग, हम नहा लेते हैं तो हम साफ सुथरा महसूस करते हैं। और इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखते हैं हम कि जैसे आप नहाते नहीं हो, बोलते हो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, ये सॉल्व कर लूंगा, उसके बाद मैं नहाऊंगा, बट आपके आते हैं पापा और वो बोलते हैं जो अभी नहा क्या, और आप क्या करते हो? तुरंत भाग जाते हो नहाने के लिए। ठीक है, तो बाप ऐसे याद रख लो भाई। बाप मतलब पापा के बोलने से आप तुरंत भाग जाते हो नहाने के लिए। नेक्स्ट है बूट लिकिंग। बूट लिकिंग मतलब होता है किसी की फ्लैटरिंग करना, चापलूसी करना। तो इसको याद रख लो ना, बूट पैर। इसे याद रख लो कि कोई कोई तो इतना अपना प्रमोशन कराने के लिए पागल रहता है कि वो किसी की बूट तक जा सकता है। इसे याद रख लो, बूट लीकिंग। पैर तक में भी चला गया, पैर पे गिरने के लिए तैयार है अपने प्रमोशन को लेकर के या फिर कुछ पाने के लिए। विडल, विडल को कैसे याद रखेंगे? वीडल को याद रख लो व्हील से। ठीक है, वो इतना चापलूस है कि वो अपने बॉस का व्हील, व्हील अब पहिया, वो कार्ट वगैरह तो आता नहीं है, तो ऐसे याद रख लो व्हील को कि जो कार में पहिए लगे होते हैं वो भी साफ कर देगा। जैसे कि ऐसे बोलते हैं सब जो पीएचडी के स्कॉलर्स होते हैं कि जो प्रोफेसर्स के अंडर में वो पीएचडी अपना करते हैं, वो लोग उनसे बहुत ही बूट लीकिंग करवाते हैं, बहुत ही काम करवाते हैं, सब्जी वब्जी भी मंगवाते हैं, तो उन्हीं से ऐसे इमेज क्रिएट कर लो। फ्लैटरी सबको पता है, कैजोलरी को क्या याद रख लो, कैजोल से। ठीक है, काजोल जो एक्ट्रेस है उनसे याद रख लो कि उनकी सब चापलूसी करते हैं, भले पीछे कोई कुछ भी बोले लेकिन सामने से देखेंगे तो ये वो ऐसे सब उनकी चापलूसी करते हैं, सब आगे पीछे घूमते रहेंगे। नेक्स्ट, सीओ। सीओ की सब चापलूसी करते हैं, यहाँ तक कि ऐसे ही याद रख लो सीओ को डायरेक्ट, कि सीओ की सब चापलूसी करते हैं। नेक्स्ट है टॉडी। टॉडी को याद रख लो टैडी से। टैडी पाने के लिए सब चापलूसी कर रहे हैं आपके घर में, आपकी तो छोटी सी बहन है, भाई है, वो टैडी के लिए आपकी चापलूसी कर रहा है। नेक्स्ट है साइको फैंट। साइको हो क्या? पैंट के लिए मैं तुम्हारी चापलूसी करूंगा? नेवर। ऐसे इसको याद रख लो, साइको हो क्या? पैंट के लिए मैं तुम्हारी चापलूसी करूंगा? मैं तुमसे मांग लूंगा। नेक्स्ट है बीसीच। बीज, बीज को सींचने के लिए रिक्वेस्ट किया फार्मर ने, इसको ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया है। सप्लीकेट, सप्लाई बढ़ा दो, शायद ये दोबारा आ गया है, मैंने ऐसे याद कराया था कि पंचायत से रिलेटेड कुछ करके कि सप्लाई बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। ऐड जूरी, हाँ ये नया है, अपना ऐड छपवाने के लिए जूरी मेंबर्स के पास जाकर के रिक्वेस्ट किया गया। सॉलिसिस्ट, सॉलिसिस्ट को याद रख लो, सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इनसे रिक्वेस्ट किया गया। ठीक है, फ्लोर पे लोट लोट के रिक्वेस्ट किया, अर्ज किया। ये सब हो चुका है शायद, बट कोई नहीं, दोबारा दोबारा आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है ब्राउनी। ब्राउनी एक पैकेट में आता है या फिर केक की तरह होता है। ठीक है, और वो केक की तरह होता है, और ब्राउनी ज़्यादा खाओगे आप तो क्या हो जाओगे? फैटी हो जाओगे, ब्राउनी खा खा के फैटी हो जाओगे। ओके, ब्राउनी खा के भी फैटी हो जाओगे, पूड़ी खा के फैटी हो जाओगे। इसको याद रख लो, मुर्की। गुजिया को भी गुजिया को बिहार साइड में मुर्की बोलते हैं, तो वो खा के मोटी हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। या फिर इसको याद रख लो, मुर्गी से, मुर्गी चिकन खा के मोटे हो जाओगे। एक संत था, कैसा था? एकदम हट्टा कट्टा था, खा खा के एकदम फैला हुआ था, तो सबने उस संत को क्या बोला? बोला आउट हो जाओ यहाँ से, तुम तो संत लगते ही नहीं हो, संत तो मेडिटेशन करते हैं, और तुमने क्या किया है? तुमने खूब खा खा के एकदम मोटे हो गए हो, ऐसे हो गए हो। ओके, नेक्स्ट है
रोबस्ट, इसको याद रख लो, रोबोट, रोबोट की तरह स्ट्रांग हो गया है खा खा के। रेसिलिएंट, एंट, एंट क्या करती है, एंट को रस्सी मिल जाती है, और एंट को रस्सी मिलती है तो वो बहुत ही स्ट्रांग फील करती है कि वाह अब तो मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ। क्यों लड़ सकती हूँ? क्योंकि मेरे पास अब रस्सी आ गई है। तो एंट रस्सी पा करके स्ट्रांग समझ रही है खुद को। रोटी खा खा के तोंद बढ़ा लिया है, रोटी खा खा के तोंद बढ़ा लिया है, ऐसी कर ली है। ओके, ये रोटी खा खा के, ऐसे होता नहीं है, चावल खाने से तोंद बढ़ता है, पता नहीं किससे बढ़ता है, लोग ऐसे कहते हैं। इसने क्या किया, इसने रोटी ही खा खा के अपना तोंद बढ़ा लिया। देखो कितनी सारी रोटियां इसमें आ गई। नेक्स्ट है बाइगॉटेड, इसका मतलब होता है किसी भी अपने बिलीफ को लेकर के, अपने कल्चर को लेकर के, या फिर अपने थिंकिंग को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कट्टर, एकदम हठी ढीठ। ठीक है, तो बाई गॉड ऐसे याद रख लो, ऐसे हम बोलते हैं ना, बाई गॉड, बाई गॉड, वो तो बहुत ही जिद्दी है अपनी सोच को लेकर के। इनटॉलरेंट मतलब वो कोई भी सहन नहीं कर सकता है, जो उसकी थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज़ नहीं होती है तो वो सहन नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डॉगमेटिक, इसको याद रख लो कि डॉग, डॉग की जो पूंछ होती है वो कैसी होती है, एकदम टेढ़ी होती है और वो सीधी नहीं हो सकती है, मतलब वो एज इट इज़ है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता है, जो हो गया वो हो गया, मतलब एकदम जिद्दी है उसकी पूंछ। तो डॉगमेटिक को ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है बूस्ट, बूस्ट, बूस्ट इज द सेक्रेट ऑफ माई एनर्जी को याद रख लो। एनकरेज करना, बूस्ट करना, किसी भी चीज़ को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना। एलिविएट करना। बैबल, बैबल का मतलब होता है बकबकाना, फालतू की बातें करना। जैसे होता है ना, कोई कोई चैटरिंग करते रहता है दिन भर, बस बोलते रहेगा, परेशान करेगा, अनॉय करेगा लोगों को। तो बकबक करके, इसको याद रख लो ना, बकबक करके उसने मुझे परेशान कर दिया, या फिर वो बकबक करता है, फालतू की बातें करता है। डेली रम पी के आता है, डेली क्या करता है, रम पी के आता है और बकबक करता है। तो बैबल और डेली रम। चैटरिंग तो सबको पता होगा, चैटर को याद रख लो, चैट करने से, चैट करते हो आप व्हाट्सएप वगैरह पे, इन सोशल मीडिया पे, तो वैसे। ओके, चलो, बी वर्ड का जो हमारा सेकंड लेक्चर था वो यहाँ पे एंड होता है। और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, अगर आप यहाँ तक विजिट किए हो तो। और निमोनिक से रिलेटेड चीज़ें बताएं तो इसमें मैं इस चीज़ को इसलिए स्टार्ट की हूँ क्योंकि एक टाइम पे मैं भी इसमें बहुत ही प्रॉब्लम फेस करती थी, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी वो कैब को लेकर के। और मैं क्या करती थी, मैं तो वो कैब को देखते ही उसको स्किप कर देती थी, क्वेश्चंस को ही, कि मेरे से नहीं होगा, मैं सरेंडर बोल देती थी, भाई मेरे से नहीं होने वाला है वो कैब। बट ये सोल्यूशन नहीं है कि किसी भी चीज़ों से हम भागे, उसको, उससे उसको फेस ना करें। इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें आपकी प्रॉब्लम होती हैं, जो जो आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है, कभी कभी वो सबसे अच्छी चीज़ें भी आपके लिए बन जाती हैं। तो वैसे ही मेरा वो कैब है, अब मैं वो कैब देखती हूँ तो मीनिंग पता होता है, और वो कैब को देखते ही मुझे मेन प्रोनाउंसिएशन से कोई नहीं लेना देना होता है, मैं उसको तोड़ती हूँ और कोई ना कोई निमोनिक मेरे दिमाग में उससे रिलेटेड आ जाता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि एक नई मेथड को आप अप्लाई करो, और ये केवल मेरे याद कराने से, मेरे नए नए निमोनिक बनाने से ही नहीं, आप खुद का भी निमोनिक क्रिएट करो, आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आ जाएं कि हाँ भाई मैं अब भी कर लूँगा, या फिर आप कर सकते हो। तो आप भी ये निमोनिक सिस्टम को फॉलो करो, टेक्निक बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, आप ऐसे एकदम हैप्पी हो जाओगे, क्योंकि वोकैब केवल हमारे एंटोनिम सिनोनिम तक ही सीमित नहीं है। वोकैबलरी हमारे पूरे इंग्लिश में हमारा बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही हेल्प करता है। क्लॉज टेस्ट दें हम, PQRS दें, अगर कोई भी वर्ड आ जाता है और उसका मीनिंग हमें नहीं पता है तो कहीं ना कहीं हमें वो टोटल स्टेटमेंट या पारा समझने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप वोकैबलरी केवल वोकैबलरी की तरह मत याद करिए, कि आपके डेली यूजेस में, या फिर अगर आप किसी से बातें भी करते हो तो आप थोड़े अच्छे लेवल के वर्ड्स का यूज़ करोगे। फाइनली अभी फ़िलहाल तो हमें अपने कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग ही चीज़ें तैयार करनी है, बट इसके और भी यूजेस हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए,
और इस सीरीज़ को मैं कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी हो सके हम जेड तक कवर कर ले, ताकि ये आपका अल्टीमेट एक सोल्यूशन बन जाए, आपको वोकैब के लिए कहीं और भी भटकना ना पड़े। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अनदर सेशन में हम मिलेंगे बी वर्ड से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।